दोस्तों, यह कहानी है मायावी बस की रात का समय था। आसमान में आधा चांद टंगा था और जंगलों के बीच से गुजरती संकरी सड़क पर एक बस सरपट दौड़ रही थी। बस में लगभग 25 यात्री थे। कुछ ऊँग रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर झांकते हुए अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहे थे। बस के ड्राइवर रमेश और कंडक्टर मोहन भी आपस में बातें कर रहे थे जब अचानक बस ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दी। अरे, ये क्या हो गया? रमेश ने हैरत से कहा और बस को सड़क किनारे रोक दिया। बस सुनसान जगह पर आकर खड़ी हो गई थी। चारों ओर घना जंगल और भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। यात्रियों में हलचल मच गई। कहां आ गए हम? एक यात्री ने घबराकर पूछा। शायद कोई तकनीकी खराबी हो गई है, मैं देखता हूं, रमेश ने कहा और इंजन चेक करने के लिए नीचे उतर गया। मोहन भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही दोनों ने इंजन का ढक्कन खोला, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल से आती एक धीमी पर खौफनाक हंसी सुनाई दी। यह आवाज कैसी थी? मोहन ने कांपते हुए पूछा। तभी बस के अंदर बैठे यात्रियों ने देखा कि बस के पास एक छायादार आकृति खड़ी थी। एक लंबी, झुकी हुई और काले कपड़ों में लिपटी औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें जल रही थीं। डायन, किसी ने चिल्लाते हुए कहा और बस में अफरा तफरी मच गई। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहानी शुरू होती है अब। ड्राइवर और कंडक्टर भी उल्टे पांव भागकर बस में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। सभी सांसें रोके बैठे थे। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन यहां कोई नेटवर्क नहीं था। सुबह होते ही यह खबर किसी तरह सीआईडी तक पहुंच गई। टीम तुरंत उस इलाके में पहुंची। निरीक्षक अभिजीत, दया और डॉक्टर सालुंके ने इलाके का मुआयना करना शुरू किया। यहां कुछ तो गड़बड़ है, अभिजीत ने कहा। डॉक्टर सालुंके ने मिट्टी का नमूना लिया और विश्लेषण किया। अजीब बात है, यहां पर कई सालों से कोई इंसान नहीं आया, लेकिन ताजे पैरों के निशान मिले हैं, सालुंके ने कहा। सीआईडी ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की तो पता चला कि यह जगह एक पुराने श्राप से ग्रसित थी। सालों पहले यहां एक औरत को डायन कहकर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। लेकिन अभिजीत को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उस जगह की गहन जांच की। तभी दया को जंगल में एक छुपी हुई झोपड़ी मिली। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ तंत्र मंत्र की वस्तुएं और एक नकली मानव कंकाल मिला। तो यह सब किसी की चाल थी, दया ने कहा। अंततः सीआईडी ने सच्चाई उजागर की। यह सब गांव के कुछ लोगों की साजिश थी, जो इस इलाके को वीरान रखना चाहते थे ताकि वहां छुपकर गैर कानूनी गतिविधियां कर सकें। सीआईडी ने अपराधियों को पकड़ लिया और इस घटना का रहस्य सुलझ गया। बस में फंसे यात्रियों ने चैन की सांस ली और अगली बार ऐसी सुनसान जगहों पर सतर्क रहने की सीख ले ली।